तो इसी पर आगे बात करते हुए, पहला तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो चुकाएंगे भी तो। और जो मिलता है उसमें NHFDC बैंक दुनिया की रामायण पूछते हैं, दुनिया की रामायण। फिर उसके बाद फिर बैंक जाइए, उसे अथॉरिटी से कुछ डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं, फिर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 1 लाख रुपए से क्या हो जाए, मिल गए। आर्थिक तौर पर आप लोगों की दिक्कतें, हमारे लोगों की दिक्कतें, थोड़ा हम उसमें सहयोग हो गया, लेकिन वो समय से मिले तब ना। समय से कोई काम होता नहीं, तो खास तौर से दिव्यांग लोगों का, क्योंकि ये लोग कभी कुछ कहते ही नहीं। दुनिया के संगठन का सब हो रहा है, दुनिया के संगठन से सब लोग आगे आ रहे हैं। पर इन लोगों को का 750 1,000 रुपया पेंशन, वही खुश, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए कितने लोगों को मिला भाई? कितने लोगों को मिला? मुझे कमेंट में नीचे बताएं, कितने लोगों को मिला? ₹1000 पेंशन कब से है, अभी तक बढ़ी? एक बार नहीं बढ़ी। सब बढ़ रहा है लेकिन पेंशन नहीं बढ़ेगी, जो उसमें भी हमारी आपकी गलती है। फिर मिशन 392 अभी राजस्थान में चला। उमा शंकर जी सबके घर घर जाएंगे, और घर घर जाएंगे तो क्या करें? घर घर जाएंगे, केवल घर घर जाने से कुछ थोड़ी नहीं होता है। घर घर जा रहे हैं, घर घर जाओ, बेनिफिट हमारा घर घर जाने के किसी से नहीं हो रहा है। बेनिफिट हमारा तब होता है जब हम कहीं जाए, हमारा काम त्वरित रूप से हो। चलिए हमें की ऑप्शन की बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोगों को मासिक पेंशन मिलती है, और मासिक पेंशन कम से कम 3,000 रुपये तो होनी चाहिए। अरे साला 100 रुपये का एक टाइम का खाना तो होना चाहिए। अरे मान लीजिए बाय द वे मेरे पास छोटी मोटी दुकान है, मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति इस लायक नहीं है, इसीलिए तो उसे दिव्यांग घोषित किया है आपने। तो 750 में वो महीने भर खा लेगा, 1,000 महीने भर खा लेगा। और जब व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है तो उसे घर वाले भी नहीं समझते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिंदगी के असल पहलू हैं। वो दिव्यांग हो या ना हो, अगर वो सही से नहीं कमा रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, तो बेकार है, कुत्ता भी उससे अच्छा हो जाता है। क्या समझे? तो हमें सबसे अपना जो है, जो हमें मासिक भत्ता जो मिलता है, हमें पेंशन आती है, पेंशन आती है, कितनों को तो मिलती ही नहीं। फाइलें सड़ रही हैं, ऑनलाइन करें, फाइलें सड़ रही हैं, जानकारी है नहीं, ऐसी इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। कितने लोग जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं, अगर जिले स्तर पर हैं, गांव स्तर पर है तो ब्लॉक कमिश्नर जा रहे हैं, बार बार उनके लेटर वापस आ रहे हैं और मिल ही नहीं रही। ये सब क्या है? ये इसलिए है कि पहचान तो है दिव्यांग, लेकिन इनका कोई कम्युनिटी नहीं है, और जो लोग हैं वो अपनी सीधी करने में लगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ,
ना ही मैं किसी समुदाय को टारगेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सामाजिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिव्यांग हर धर्म, समुदाय, जाति सब में आता है। तो दिव्यांग कोई जो है, दिव्यांग व्यक्ति कोई जो है धर्म देख के नहीं पैदा होता है, ना ही जाति देख के पैदा होता है। तो इसलिए जितने भी मेरे भाई हैं उनको इस टॉपिक पर, ठीक है। तीसरा, सामाजिक न्याय विभाग साल में एक बार आते हैं, चिट्ठा साथ लाते हैं, ये दिखाया इतने आदमियों को पेंशन, इतने आदमियों को मकान, इतने आदमियों को व्यवसाय, इतने आदमियों को पैसा। क्या यार, मेरे को वीडियो पे कमेंट नहीं आता है, साला सब तो रो रहे हैं। कहीं 3 महीने में आएगी, कभी 6 महीने में आएगी, कभी 8 महीने में आएगी, क्या मतलब है। अब ट्राई साइकिल जो, चलिए बाय द वे अपनी बात करें तो जिन लोगों को, हम लोगों को जिनको नहीं ज़रूरत है ट्राई साइकिल की, उन्हें कोई आप देंगे उसे ही जो उसके जो है लायक होगा। तो आप उसे देते क्यों नहीं? कितने लोगों को ट्राई साइकिल मिली? नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, कितने लोगों को ट्राई साइकिल मिली है? केवल चलिए राशन फ्री, जो फ्री वो फ्री, दुनिया फ्री, बस फ्री, ट्रक फ्री है, रेल फ्री, हवाई जहाज फ्री, सब फ्री। और साला कहूँ कुछ है नहीं फ्री। कितने लोगों का फ्री? नीचे कमेंट करके बताओ। तो मैं मानता हूँ सरकार अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिस्टमैटिक रूप से अगर लाभ ना मिले तो उस अच्छे काम का भी कोई फायदा नहीं। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं कि हमें जो भी सुविधाएं मिले वो त्वरित मिले। त्वरित मिले का मतलब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे रिस्पांस जो मिलना चाहिए वो तुरंत मिलना चाहिए, प्रभाव से मिलना चाहिए, क्योंकि हम उसके उपयोगी हैं, उसके लाभार्थी हैं। चलिए अब हम लोग कभी भी ये जो है ये नहीं सोचते हैं और ना ही करते हैं क्या हम लोग बहुत सुखी हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ना हम लोगों को कोई ऐसे की दिक्कत है, क्योंकि 1000 रुपया पेंशन आ रही ना, जिंदगी वहीं पार ही जाई। तो हमें मेन फोकस, क्योंकि हर सारी चीज़ें एक साथ लेकर आप चलोगे तो कोई काम नहीं होगा। तो हमें एक एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, मिलके बताना चाहिए, अपनी बात अधिकारियों के समक्ष, हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ के समक्ष रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं है, वो भी मनुष्य हैं, इंसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्रति उनका कोई योगदान नहीं, उनका योगदान होगा। लेकिन जब किसी से कहोगे नहीं मैं भूखा हूँ तो क्या ज़बरदस्ती मुँह में खाना ठूस दे? अरे तो कम से कम कहो तो कि इतना हो रहा है, हमें और की ज़रूरत है,
इतने में कहाँ हो पाता है। ये तो सामने वाला भी पर्सन जानता है कि 750 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है, महीने भर में चाय भी नहीं आदमी एक टाइम पी पाएगा। तो वो आपका कुछ करेगा, लेकिन बगैर कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। आप कुछ कहोगे ही नहीं। वो सामने वाला है, आपको पैसे की ज़रूरत हो, सामने बंदा है वो देने को तैयार है, लेकिन कहोगे तब तो देगा ना, कि अपने आप जेब में डाल के चला जाएगा। तो इसीलिए मेरे दिव्यांग भाइयों से ये गुजारिश है कि आप जो है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। जो हमारे प्रतिनिधि लोग होते हैं उनको अवगत कराएं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है और किन जो है समस्याओं को हटाना चाहिए। हमारा जो भी मासिक भत्ता है, पेंशन है, उसे बढ़ाने के लिए आप कार्य करें। रिस्पांस मिलेगा भाई, लेकिन सब तो सुखी हैं, सबके पास कोनो कमी ही नहीं है, कोनो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करें और मुझे अपने सुझाव दें। चलिए मिलते हैं अपने दिव्यांग भाइयों की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।